51वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत खरूज की किताब, उसका 27वां बाब, पहली आयत से लेकर 28वें बाब की 43वीं आयत तक। और तू कीकर की लकड़ी की कुर्बानगाह 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनाना। वो कुर्बानगाह चौखूंटी और उसकी ऊंचाई 3 हाथ हो, और तू उसके लिए उसके चारों कोनों पर सींग बनाना, और वह सींग और कुर्बानगाह सब एक ही टुकड़े के हों, और तू उनको पीतल से मंडना। और तू उसकी राख उठाने के लिए देगें और बेलचे और कटोरे और सीखें और अंगीठियां बनाना। उसके सब ज़रूफ पीतल के बनाना, और उसके लिए पीतल की जाली की झुंझरी बनाना, और उस जाली के चारों कोनों पर पीतल के 4 कड़े लगाना, और उस झुंझरी को कुर्बानगाह की चारों तरफ के किनारे के नीचे इस तरह लगाना कि वो ऊंचाई में कुर्बानगाह की आधी दूर तक पहुंचे। और तू कुर्बानगाह के लिए कीकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उनको पीतल से मंडना, और तू उन चोबों को कड़ों में पहना देना कि जब कभी कुर्बानगाह उठाई जाए वो चोबें उसकी दोनों तरफ रहें। तख्तों से वो कुर्बानगाह बनाना और वो खोखली हो। वो उसे ऐसे ही बनाए जैसी तुझे पहाड़ पर दिखाई गई है। फिर तू मस्कन के लिए सहन बनाना। उस सहन की जनूबी सिमत के लिए बारीक बटे हुए कतान के पर्दे हों, जो मिलाकर 100 हाथ लंबे हों। ये सब एक ही सिमत में हों, और उनके लिए 20 सतून बने, और सतूनों के लिए पीतल के 20 ही खाने बने, और इन सतूनों के कुंडे और पट्टियां चांदी की हों। इसी तरह शुमाली सिमत के लिए पर्दे सब मिलाकर लंबाई में 100 हाथ हों। उनके लिए भी 20 ही सतून, और सतूनों के लिए 20 ही पीतल के खाने बने, और सतूनों के कुंडे और पट्टियां चांदी की हों। और सहन की मगरबी सिमत की चौड़ाई में 50 हाथ के पर्दे हों। उनके लिए 10 सतून, और सतूनों के लिए 10 ही खाने बने, और मशरकी सिमत में सहन हो। और सहन के दरवाज़ा के एक पहलू के लिए 15 हाथ के पर्दे हों, जिनके लिए 3 सतून, और सतूनों के लिए 3 ही खाने बने। और दूसरे पहलू के लिए भी 15 हाथ के पर्दे और 3 सतून और 3 ही खाने बने। और सहन के दरवाज़ा के लिए 20 हाथ का एक पर्दा हो, जो आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बना हुआ हो, और उस पर बेल बूटे कड़े हों। उसके सतून 4, और सतून के खाने भी 4 ही हों। और सहन के आसपास सब सतून चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हों, और उनके कुंडे चांदी के और उनके खाने पीतल के हों। सहन की लंबाई 100 हाथ और चौड़ाई हर जगह 50 हाथ, और कन्नात की ऊंचाई 5 हाथ हो। पर्दे बारीक बटे हुए कतान के, और सतूनों के खाने पीतल के हों। मस्कन के किस्म किस्म के काम के सब सामान, और वहां की मीखें और सहन की मीखें, ये सब पीतल के हों। और तू बनी इसराइल को हुक्म देना कि वह तेरे पास कूट कर निकाला हुआ जैतून का खालिस तेल रोशनी के लिए लाएं, ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। खैमा इज्तिमा में उस पर्दा के बाहर, जो शहादत के संदूक के सामने होगा, हारून और उसके बेटे शाम से सुबह तक शमादान को खुदा के रूबरू आरास्ता रखें। ये दस्तूर और अमल बनी इसराइल के लिए नस्ल दर नस्ल सदा कायम रहेगा। खरूज की किताब, उसका 28वां बाब। और तू बनी इसराइल में से हारून को, जो तेरा भाई है,
اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اپنے نزدیک کر لینا، تاکہ ہارون اور اس کے بیٹے ندب اور ابیہو اور علیزر اور اتمر کہانت کے عہدہ پر ہو کر میری خدمت کریں۔ اور تو اپنے بھائی ہارون کے لیے عزت اور زینت کے واسطے مقدس لباس بنا دینا، اور تو ان سب روشن ضمیروں سے جن کو میں نے حکمت کے روح سے بھرا ہے کہہ کہ وہ ہارون کے لیے لباس بنائیں، تاکہ وہ مقدس ہو کر میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے۔ اور جو لباس وہ بنائیں گے یہ ہیں، یعنی سینہ بند اور افود اور جبہ اور 4 خانے کا کرتا اور امامہ اور کمر بند۔ وہ تیرے بھائی ہارون اور اس کے بیٹوں کے واسطے یہ پاک لباس بنائیں، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے۔ اور وہ سونا اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان لیں، اور وہ افود سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنائیں، جو کسی ماہر استاد کے ہاتھ کا کام ہو، اور وہ اس طرح سے جوڑا جائے کہ اس کے دونوں مونڈھوں کے سرے آپس میں ملا دیے جائیں، اور اس کے اوپر جو کاریگری سے بنا ہوا پٹکا اس کے باندھنے کے لیے ہوگا اس پر افود کی طرح کام ہو، اور وہ اسی کپڑے کا ہو، اور سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا ہو۔ اور تو 2 سلیمانی پتھر لے کر ان پر اسرائیل کے بیٹوں کے نام کندہ کرانا، ان میں سے 6 کے نام تو ایک پتھر پر اور باقیوں کے 6 نام دوسرے پتھر پر ان کی پیدائش کی ترتیب کے موافق ہوں۔ تو پتھر کے کندہ کار کو لگا کر انگشتری کے نقش کی طرح اسرائیل کے بیٹوں کے نام ان دونوں پتھروں پر کندہ کرا کے ان کو سونے کے خانوں میں جڑوانا، اور دونوں پتھروں کو افود کے دونوں مونڈھوں پر لگانا، تاکہ یہ پتھر اسرائیل کے بیٹوں کی یادگاری کے لیے ہوں۔ اور ہارون ان کے نام خداوند کے روبرو اپنے دونوں کندھوں پر یادگاری کے لیے لگائے رہے۔ اور تو سونے کے خانے بنانا، اور خالص سونے کی 2 زنجیریں ڈوری کی طرح گندھی ہوئی بنانا، اور ان گندھی ہوئی زنجیروں کو خانوں میں جڑ دینا، اور عدل کا سینہ بند کسی ماہر استاد سے بنوانا، اور افود کی طرح سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنوانا۔ وہ چوکھونٹا اور دوہرا ہو، اس کی لمبائی 1 بالشت اور چوڑائی بھی 1 ہی بالشت ہو، اور 4 کتاروں میں اس پر جواہر جڑنا۔ پہلی کتار میں یاقوت سرخ اور پکھراج اور گوہر شب چراغ ہو، دوسری کتار میں زمرد اور نیلم اور ہیرا، تیسری کتار میں لشم اور یشم اور یاقوت، چوتھی کتار میں فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد، یہ سب سونے کے خانوں میں جڑے جائیں۔ یہ جواہر اسرائیل کے بیٹوں کے ناموں کے مطابق شمار میں 12 ہوں، اور انگشتری کے نقش کی طرح یہ نام جو 12 قبیلوں کے نام ہوں گے ان پر کندہ کیے جائیں۔ اور تو سینہ بند پر ڈوری کی طرح گندھی ہوئی خالص سونے کی 2 زنجیریں لگانا، اور سینہ بند کے لیے سونے کے 2 حلقے بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں پر لگانا، اور سونے کی 2 گندھی ہوئی زنجیروں کو ان دونوں حلقوں میں جو سینہ بند کے دونوں سروں پر ہوں گے لگا دینا، اور دونوں گندھی ہوئی زنجیروں کے باقی دونوں سروں کو دونوں پتھروں کے خانوں میں جڑ کر ان کو افود کے دونوں مونڈھوں پر سامنے کی طرف لگا دینا، اور سونے کے اور 2 حلقے بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں کے اس حاشیے میں لگانا جو افود کے اندر کی طرف ہے۔
फिर सोने के 2 हलके और बनाकर उनको अफूद के दोनों मूंढों के नीचे उसके अगले हिस्सा में लगाना, जहां अफूद जोड़ा जाएगा, ताकि वह अफूद के कारीगरी से बुने हुए पटके के ऊपर रहे। और वह सीना बंद को लेकर उसके हलकों को एक नीले फीते से बांध दें, ताकि ये सीना बंद अफूद की कारीगरी से बुने हुए पटके के ऊपर भी रहे और अफूद से भी अलग ना होने पाए। और हारून इस्राएल के बेटों के नाम अदल के सीना बंद पर अपने सीना पर पाक मकाम में दाखिल होने के वक्त खुदावंद के रूबरू लगाए रहे, ताकि हमेशा उनकी यादगारी हुआ करे। और तू अदल के सीना बंद में उरीम और तुमीम को रखना, और जब हारून खुदावंद के हजूर जाए तो ये उसके दिल के ऊपर हों। यूं हारून बनी इस्राएल के फैसला को अपने दिल के ऊपर खुदावंद के रूबरू हमेशा लिए रहेगा। और तू अफूद का जुब्बा बिल्कुल आसमानी रंग का बनाना, और उसका गरेबान बीच में हो, और ज़िरा के गरेबान की तरह उसके गरेबान के गिर्दा गिर्द बुनी हुई गोट हो, ताकि वो फटने ना पाए। और उसके दामन के घेर में चारों तरफ आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के अनार बनाना, और उनके दरमियान चारों तरफ सोने की घंटियां लगाना। यानी जुब्बा के दामन के पूरे घेर में एक सोने की घंटी हो, और उसके बाद अनार, फिर एक सोने की घंटी हो, और उसके बाद अनार। इस जुब्बा को हारून खिदमत के वक्त पहना करे, ताकि जब जब वो पाक मुकाम के अंदर खुदावंद के हजूर जाए या वहां से निकले तो उसकी आवाज सुनाई दे, ताकि ऐसा ना हो कि वो मर जाए। और तू खालिस सोने का एक पत्थर बनाकर उस पर अंगुश्तरी के नक्श की तरह ये कंधा करना, खुदावंद के लिए मुकद्दस, और उसे नीले फीते से बांधना, ताकि वो अमामा पर यानी अमामा के सामने के हिस्सा पर हो, और ये हारून की पेशानी पर रहे, ताकि जो कुछ बनी इस्राएल अपने पाक हदियों के जरिया से मुकद्दस ठहराएं, उन मुकद्दस ठहराई हुई चीज़ों की बदी हारून उठाए, और ये उसकी पेशानी पर हमेशा रहे, ताकि वो खुदावंद के हुजूर मकबूल हों। और कुर्ता बारीक कतान का बुना हुआ और 4 खाने का हो, और अमामा भी बारीक कतान ही का बनाना, और एक कमरबंद बनाना जिस पर बेल बूटे कड़े हों। और हारून के बेटों के लिए कुर्ते बनाना, और इज्जत और जीनत के वास्ते उनके लिए कमरबंद और पगड़ियां बनाना। और तू ये सब अपने भाई हारून और उसके साथ उसके बेटों को पहनाना, और उनको मसा और मखसूस और मुकद्दस करना, ताकि वह सब मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें। और तू उनके लिए कतान के पजामे बना देना, ताकि उनका बदन ढका रहे, ये कमर से रान तक के हों। और हारून और उसके बेटे जब जब खैमा इज्तिमा में दाखिल हों या खिदमत करने को पाक मकान के अंदर कुर्बानगाह के नज़दीक जाएं, इनको पहना करें, ता ऐसा ना हो कि गुनाहगार ठहरें और मर जाएं। ये दस्तूरुल अमल उसके और उसकी नस्ल के लिए हमेशा रहेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।